संत वाणी में आज संत मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। संत मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मीरा अपना गीत गाती रही। कहती है मीरा, वैद को सारो नाही रे माई। कहते हैं कि अय मेरी माँ, मुझे एक रोग हो गया है और भीषण रोग हो गया है। ऐसा रोग हो गया है कि साधारण वैद्य के वश की बात नहीं है। वैद को सारो, सारो कहते वश को, वैद को सारो नाही मेरी माई। अय मेरी माँ, साधारण वैद्य के वश की ये बात नहीं है। इस बात को मीरा अन्यत्र कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। क्या रोग हो गया है? प्रेम का रोग हो गया है। प्रेम में मैं दीवानी हो गई हूँ। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। और कोई साधारण वैद्य इसको नहीं पहचान सकता कि कौन सा रोग है, दर्द का कारण क्या है। और मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवलिया होई। और मेरा रोग, मेरा दर्द, मेरा दुख तभी मिटेगा जबकि वैद्य बनकर, डॉक्टर के रूप में स्वयं कृष्ण अगर आ जाए वैद्य बनकर के, तभी मेरा रोग मिटेगा। कहती है मीरा, वैद्य को सारो नाही रे मैं माई, और वैद्य को नहीं सारो। ये सामान्य वैद्य की बात नहीं है, उसके वश की कोई बात नहीं है। जिसको मीरा अन्यत्र कहती है, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी, कोई महरम हो, कोई भेदी हो, जो ये जो मार्ग है, ये प्रेम का जो मार्ग है, इसका जो मर्मज्ञ हो। अगर ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए तो देश विदेश पिछानी, जो कि जानता हो देश की बात भी और विदेश की बात भी, अर्थात कि ये जो इस लोक की भी बात जानता हो, उस लोक की बात जानता हो, जो भीतर निराकार है उसकी भी बात जानता हो, और जो बाहर निराकार ये चारों तरफ आकाश के रूप में फैला है, इसकी भी बात कोई जानता हो, जो आत्मा के बारे में भी जानता हो और जो ब्रह्म के बारे में जानता हो। ऐसा कोई भेदी मिल जाए तो वही इसको, हमारा जो रोग है उसको दूर कर सकता है। ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी, देश विदेश पछानी, तासू पीर कहूँ तन केरी। अब उसको मैं अपने, हमारे तन में, हमारे मन में जो वेदना है तो उसको बताऊं। साधारण वैद्य की तो बात नहीं है, उसके वश की बात नहीं है। और फिर नहीं भरमो खानी, और फिर ये जो विभिन्न योनियों में आना जाना है, आवागमन है, अगर ऐसा कोई वैद्य मिल जाए तो मैं ये जो विभिन्न योनियों में आवागमन है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। कहती है संत मीरा, कहत ललिता वैद्य बुलाऊं। ललिता मीरा के पूर्व जन्म की बात है। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था तो उस समय गोपी के रूप में मीरा विद्यमान थी। उसने अपना पूर्व जन्म देखा था और उस समय उसका नाम ललिता था। तो कभी कभी वो अपने पूर्व जन्म से अपना तादाद में बना लेती है और कहती है, कहत ललिता वैद्य बुलाऊं। कि अब ललिता को भी वही रोग था जो मीरा को रोग हुआ, तो ललिता बन करके कह रही है कि मैं अब वैद्य बुलाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे प्रेम रोग हो गया है। जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, प्रभु जी थे कहाँ गयो नेहड़ी लगाए। हे गोविंद, हे मेरे प्रियतम, ये प्रेम रोग लगा करके और तुम कहाँ चले गए? हमसे दूर चले गए, छोड़ गया विश्वास संघाती। बड़ा भरोसा था तुम पर, लेकिन तुमने तो धोखा दे दिया, तुम हमें छोड़ करके चले गए। अब प्रेम की बाती बराए, प्रेम का दीपक जला दिया मेरे हृदय में, प्रेम का दीप जला दिया और अपने तो तुम दूर हो गए। और विरह संबंध छोड़ गया तो तुमने मुझे विरह के सागर में छोड़ दिया। नेह की नाव चलाए और उस प्रेम की नाव पर मुझे बिठा दिया और अपने वहाँ से गायब हो गए। तुम भी तो नाविक थे और नाविक ही गायब हो गया, तो बताओ इस विरह की नाव को, इस प्रेम की नाव को मैं चलाऊं तो चलाऊं कैसे? और मीरा कहे, प्रभु कवरे मिलोगे, तुम बिन रहे हो न जाए। हे मेरे नाविक, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे गोविंद, तुम कब मिलोगे, कब
तुमसे मिलन होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बिना अब हमसे रहा नहीं जाता। करीब करीब सभी प्रेमियों का ये अनुभव है कि अगर प्रेम हो जाता है, अगर प्रेमी साथ नहीं हो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहती है मीरा कि कहत ललिता वैद बिलाऊं, आवे नंद को प्यारो, क्योंकि वैद के रूप में अब नंदलाल कृष्ण आ जाए तभी जाकर के प्रेम की पीड़ा मिटेगी। एक बात और जानने की है कि वो ब्रह्म की बात करते करते कृष्ण की बात करने लगती है, क्योंकि कृष्ण उसके लिए ब्रह्म के ही पार ब्रह्म के अवतार हैं। और सनातन धर्म में एक धारा है सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है वो अवतार लेता है। सामान्यतः संत तो ये मानते हैं कि जितने भी अवतार हैं राम के कृष्ण के भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन सनातन धर्म की एक धारा मानती है कि अलग अलग काल में अलग अलग मनवंतर हुए हैं और इस तरह से कभी कभी पर ब्रह्म ही कृष्ण के रूप में अवतार लेता है और कभी विष्णु अवतार लेते हैं। लेकिन मीरा मानती है कि उनका जो कृष्ण है, मीरा का जो कृष्ण है वो ब्रह्म के ही अवतार हैं। तो उसी बात को कहती है कि कहत ललिता वैद बुलाऊं, आवे नंद को प्यारो। ये जो नंदलाल कृष्ण हैं अगर वे आ जाएं तो मेरी पीड़ा मिट सकती है। इस बात को जगजीवन साहब कहते हैं, सखी बांसुरी बजाए कहाँ गए हो प्यारे। ये बांसुरी बजा करके मेरा प्रीतम ये कहाँ चला गया। घर आंगन मोहि नीक न लागे, शब्द बान ही ये मारो। और अब मुझे घर आंगन कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने प्रीतम के बिना जीने का क्या मतलब है। शब्द बान ही ये मारो, यहाँ पर शब्द का अर्थ अनाहत नाद है कि अनाहत नाद की बांसुरी बज रही है और वह तीर की तरह चुभ रही है और बांसुरी बजाने वाला वो कहाँ चला गया पता नहीं चलता। उस बांसुरी बजाने वाले की खोज में मैं हूँ। कहती है मीरा, ओ आया दुख ना ही रहेगो मोही पति यारो। कहते हैं कि अगर कृष्ण आ जाए वैद्य बन करके, ब्रह्म स्वयं आ जाए वैद्य बन करके, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। वैद्य आयकर हाथ जो पकड़ो, रोग है भारो। मेरा रोग बड़ा भारी है, अगर वैद्य आकर के मेरा नब्ज पकड़े, क्योंकि वैद्य सामान्यतः नब्ज पकड़ करके रोग का पता लगाते हैं, तो कहते हैं कि कृष्ण अगर वैद्य बनकर आए और मेरा अगर हाथ पकड़ लें तो मुझे भरोसा है कि मेरा रोग दूर हो जाएगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नयन हमारे भावरे छिन छिन लोढ़े तुझ। कहते हैं कि हमारी आँखें जो हैं वो पागल हो गई हैं अपने प्रियतम को निहारते निहारते। क्षण क्षण में लगता है कि कोई आहट होती है, लगता है मेरा प्रियतम आ रहा है, फिर निराशा हाथ लगती है कि मेरा प्रीतम तो दिखाई देता नहीं है। ना तुम मिलो न मैं सुखी, ऐसी बेदन मुझ। कहते हैं कि जब तक तुम मिलो नहीं तब तक मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, और ऐसी बेदन मुझे, ऐसी वेदना, विरह की वेदना मुझे साले जा रही है कि तुम्हारे मिलन के बिना, तुम्हारे मिले बिना अब जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहती है मीरा, परम पुरुष की लहर व्यापी। अभी कृष्ण की बात कर रही थी, अब देखो परम पुरुष की बात करने लगी, ब्रह्म की बात करने लगी। कहते ये जो मेरा प्रेम रोग है ये लौकिक प्रेम नहीं है, ये ब्रह्म से प्रेम हो गया है। ये पराभक्ति की बात कह रही है। परम पुरुष की लहर व्यापी, ये जो विरह की लहर है ये ब्रह्म के लिए है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया। प्रियतम के बिना एक तड़प बनी रहती है मेरे हृदय में, और दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। न दिन में आराम मिलता है न रात में नींद आती है, और ऐसे ही तड़पते तड़पते रात कब बीत जाती है, कब भोर हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और तनमन मोर रहट अस डोले, जैसे रेहट है कुएं में लगता है वो बस डोलता रहता है, डोलता रहता है। कहते ऐसे शरीर मेरा करवट बदलते रहता है, मन भी ऐसे ही विचारों में डोलता रहता है। और तनमन मोर रहट अस डोले, सूनी सेज पर जन्म छिया। और देखता हूँ तो मेरी सेज सुनी है, मेरी सेज पर मेरा प्रियतम नहीं है, और ऐसा लगता है कि जन्म वृथा जा रहा है। कहते हैं कि नयन थकित भय पंथ न सूझे, साईं बेदर्दी सुधि न लिया। और आंखें पथरा गई हैं पंथ निहारते निहारते,
और साईं बेदर्दी सुध न लिया। लेकिन मेरा प्रीतम ऐसा है कि मेरी सुध नहीं लेता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया। कहते हैं कि संतों मैं क्या बताऊं, अब गोविंद से अपने प्रीतम से ही प्रार्थना है कि मेरा दुख बहुत बढ़ गया है और मेरी पीड़ा को जल्दी हरो। कहती है संत मीरा, परम पुरख की लहर व्यापो आ डल गयो कारो। कहते हैं कि जो ब्रह्म का प्रेम है, प्रेम की वेदना है, बढ़ती जा रही है। मेरा दुख, मेरा कष्ट बढ़ता, मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है। ऐसी पीड़ा डाल गया है मेरा प्रियतम कि घटने का नाम ही नहीं ले रही है। जिसके लिए संत तुलसी साहब कहते हैं, कौन विधि कहाँ करो री दैया, हियरे उठत हिलोर। कहते हैं कि क्या करूं कि हृदय में विरह की लहर उठती जा रही है, कुछ वश नहीं चलता, कुछ सूझता नहीं कि मैं क्या करूं। कहती है संत मीरा, मोर चंदो हाथ ले हरि देत है डारो। मोर चंद कहते हैं मोर पंख को। कहते हैं कि कान्हा वैद्य बन करके आ जाए और अपना मोर पंख से मुझे स्पर्श कर दे तो मेरे शरीर की पीड़ा, मेरे हृदय की पीड़ा मिट जाएगी। कहती है संत मीरा, दासी मीरा लाल गिरधर विष किया न्यारो। और इस तरह अपने मोर पंख से मुझे स्पर्श करके और फिर मेरी जो पीड़ा है उसको मेरे शरीर से अलग कर दिया और मैं आनंद में मस्त हो गई। जिसके लिए मीरा अन्यत्र कहती है, म्हारा ओ लगिया घर आया जी, मेरा परदेसी बालम, मेरा परदेसी प्रीतम मेरे घर आ गया और तन की ताप मिटी सुख पाया। और फिर इस तरह से मेरे तन की ताप, मेरे शरीर की सारी ताप, शरीर की सारी पीड़ा मिट गई। हिल मिल मंगल गाया जी। और फिर मैं और मेरा प्रीतम दोनों अब साथ साथ मंगल गीत गा रहे हैं। तो संत वाणी को यहीं विराम देते।